हाय गाइस, तो फर्स्ट यूनिट हो गई हमारी। फर्स्ट ब्लॉक कल हमने किया था, आज हम सेकंड ब्लॉक पे। आज हम बोर्ड को यूज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इन फर्दर वीडियोस आई एम गोइंग टू यूज द बोर्ड ताकि आपको हर चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। तो वीडियो क्या है, इसमें हम करना है सर ब्लॉक 2 की बात कर रहे हैं। यस, वी आर गोइंग टू डील विद एडमिन स्पेंसर टुडे। एडमिन स्पेंसर बहुत बड़ा नाम है, सीरियसली बहुत बड़ा नाम है। पैट्रिक सोनेट के बाद अगर इसका नाम आता है तो शेक्सपियर सोनेट्स नहीं आता, स्पेंसरियन सोनेट्स आते हैं। अब स्पेंसरियन सोनेट्स व्हाट डज मीन बाय दिस, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सोनेट। सबसे पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, सोनेट सोनेट है क्या, कैसे क्लियर करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किसको फॉलो करना है, हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट थिंग, अपने नोट्स निकाल रहा है। नोट्स आपके सामने जी, पूरा स्पेंसर का जो ब्लॉक है ना उसको अलग करो। देखो ऑनेस्टली नोट्स को पढ़ने का तरीका बताता हूँ, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हो पक्का। आपके पास 10 ब्लॉक के नोट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 ब्लॉक्स को मैंने एक साथ किया हुआ है। बाकी सारे ब्लॉक्स को क्या करो, अलग अलग पार्ट से बांट दो। फर्स्ट ब्लॉक 64 का पूरी तरह अलग करो, आप उसकी वीडियो देख चुके हो, फाइनल वीडियो है आपके पास, मैं भेज चुका हूं आपको। ठीक है, अब आगे हम दूसरी वीडियो पे। दूसरी वीडियो आपकी ये जो चल रही है फिलहाल, दैट इज ब्लॉक 2 एडमिन स्पेंसर। अब एडमिन स्पेंसर में क्या पढ़ना है, तो पहले पढ़ना क्या है वो यहां मैं लिख रहा हूं, उसके बाद उसको कैसे पढ़ेंगे वो सब मैं बताऊंगा इस क्लास में। 3 चीजें जो पढ़नी है पूरी इस ब्लॉक में, दैट इज एडमिन स्पेंसर को डील करना है। तो पहले सोनेट बताना चाहिए। यस, वी नीड टू नो सोनेट्स क्या है। मैं डिटेल दी हुई है नोट्स में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने वीडियो भी डाली हुई है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो वहां से। सोनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहले, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं मिल जाएगा आपको। मैं इस वीडियो के बाद आपको एडमिन स्पेंसर की सारी वीडियोस भेजूंगा जो आपके लिए देखनी जरूरी है। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट मुझे बोला कि सर ये वीडियो पे रख दो, वो वीडियो तो आपकी हेल्प करेगी। ये वीडियो मेन कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है जो हर चीज को कवर करेगी। इसके बाद उन वीडियोस को देख के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो ये वीडियोस एक्चुअली मैंने सब यूट्यूब पे डाल दिया, लेकिन वो वहाँ अनलिस्टेड कर देंगे, तो कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ वो सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट देंगे, मैं उन्हीं को भेजना रहा हूँ। अब जंप करते हैं नंबर 2 पे। पहला सोनेट का कॉन्सेप्ट मुझे सर, सोनेट 14 लाइन का सोनेट होता है, वो बता रहा हूँ। स्पेंसरियन सोनेट्स वो होते थे जो एक दुखी प्रेम लिखता था। When I love someone and she is not in my favor, किसी और को मिल गई, तो मैं उसके दुख में एक मजनू बन गया और मैंने एक सोनेट लिख दिया। दैट इज एक्चुअली सोनेट। हाँ, ये होता है सोनेट। अब इस सोनेट को कैसे फॉर्म किया गया, इसके कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया, एंड हाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको ऑन टिप होनी चाहिए। आई होप कि यहां समझ आ गई सोनेट क्या है, कैसे क्लियर करना है, किस तरह मैक्सिमम लेके आएंगे। काम टू सेकंड पॉइंट नंबर 2 दिमाग में आ रहा है। सोनेट सर 14 लाइंस है, इसका राइम में ए ए बी बी, नहीं सर ए ए ए बी 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 बी। सर इसके लाइन सिंपल मैंने वो एक्सप्लेन किया, डोंट वरी, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट, सर स्पेंसरियन पूरी तरह अवॉइड करता है, उसको फॉलो नहीं करता स्पेंसरियन। ये क्या करता है, अपने कॉन्सेप्ट को लेके आता है और हाईलाइट करता है। तो 14 लाइन पॉइंट्स ना, iambic pentameter, I repeat, iambic pentameter with a carefully patterned rhyming scheme, carefully patterned rhyming scheme. Check the notes मैंने दी हुई है, don't worry, carefully patterned है पूरा से। अब यहाँ पे फर्स्ट 8 लाइन, लास्ट 4 लाइन्स, सर ये हेल्प करेगी। हाँ, नेट जीआरएफ के पेपर में हेल्प करेगी, वहाँ पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ इसका कोई लेना नहीं, फिलहाल MEG1 से इसका कोई लेना नहीं। Come to the next phase. तीन एक्चुअली वर्क हैं जो हमने करने स्पेंसर के फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर MEG1, और मैं तुमको बोलूंगा इसको घोड़ के भी जाना। पहले 3 सोनेट्स फ्रॉम एमरिटी से 3 सोनेट्स, सिर्फ 3, मतलब ऑब्वियसली 24 लाइन्स, उससे ज्यादा नहीं सर। 24 नहीं सर, 12 लाइन्स है, 36। मैं 24 की उसका रीजन आपको पता लग गया, ऑक्टेव मेजर पार्ट होता है इसमें का। अब आते हैं मेजर पार्ट पे, एमरिटी। सर इट्स अ लिटिल लव, एमरिटी का बेसिक मीनिंग होता है लिटिल लव। कह रहा लव अटेंशन टू हिज बिलव्ड, सिंबॉलिक ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन ब्यूटी। Why a boy love a girl? Say it's a love series, love, and love don't have a reason to love somebody. There's no need to have a reason for to love somebody. Sorry to say you, when a boy loves to woman, it's a lust that make him love her. And this is a fact. You cannot avoid this fact. Lust is a part of love. तो यहाँ हाईलाइट किया स्पेंसर ने अपनी पोएट्री में, एमरिटी। सर इसके 3 पार्ट हैं, 3 सोनेट्स।
तीनों सॉनेट्स को क्लियर करना है। फिर बोल रहा हूँ साथ में इसके बाद मैं वीडियोस भेजूंगा आपको, आप बहुत तसल्ली से देखना। पहले इस वीडियो को पूरा क्लियर कर लेना, साथ में लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप बहुत आराम से तसल्ली से वो वीडियोस देखो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर होगा कि आपका ब्लॉग कंप्लीट। तो 3 पार्ट है सर, 34 3 पार्ट है, 34 पहला ब्लॉक है। तो यहाँ पे पहला ब्लॉक दिमाग में आते ही कौन सा करता है, इट्स ऑल अबाउट लॉस्ट लव। वो यार आप एक सी में हो, आपकी शिप चल रही है एंड यू लॉस्ट नेविगेशन, अब पता नहीं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, वेयर टू गो वेयर टू अवॉइड, मतलब आई हैव लॉस्ट द फीलिंग। डिच हो कभी सीरियसली, यू लव समबडी एंड समबडी डिच यू, उसके बाद क्या फीलिंग होती है? इमेजिन नाउ यू कैन इमेजिन, अगर ऐसा हुआ तो आप इमेजिन कर सकते हो दिस शॉर्ट फीलिंग व्हेन यू रियली हैव नो आइडिया वेयर टू गो, व्हाट टू डू, क्या होगा आगे लाइफ में, मतलब कुछ भी नहीं पता, यू हैव नो आइडिया। इट्स ऑल अबाउट दिस सॉनेट, द सॉनेट नंबर 34। अब इस सॉनेट मुझे ऑन टिप होना चाहिए, मुझे कॉन्सेप्चुअली क्लियर चाहिए, मुझे एक एक चीज ऑन टिप मिल जाएगी, मैं बहुत आराम से समझ ही पाऊंगा। And this what I want you guys to do in detail. डिटेल में जाओगे बहुत अच्छे समझ पाओगे, यही चीज और बहुत आराम से होती है। तो पहला पॉइंट आ गया सर, loss of lover, the thoughts being love, you being see and you lost the navigation। डेफिनेटली मैंने डिटेल दी हुई है, इसकी वीडियो डाली है मैंने। काम करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज 67। इट इज लव एंड डिजायर, द लव एंड डिजायर। अच्छा यहाँ पे ना पोएट ने स्पेंसर ने यूज किया डियर को सर हंटर को भी यूज किया हुआ। हंटर कैसे, किसकी तलाश में? डियर की तलाश में, तो हंट करना है। हिंदी होता है सीधे समझाता हूँ, बहुत अच्छे क्लियर होगा। एक शिकारी शिकार की तलाश में, अब शिकारी आप हो, वो शिकार वो लड़की है जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपको मिलने लगी, तो आप उसको किसी भी हाल में पा जाते हो। नाउ यू बीइंग क्रेजी अबाउट इट, क्या वो मिलनी चाहिए कैसे भी। तो लव एंड डिजायर, you love a girl and you've been crazy about her and she's just running out of your hand, and you are here to do desperately you're ready to do anything to get her under your control। अब इस पूरे फेस को मैं थोड़ा ब्रीफ में कर दिया तो आप डिटेल में समझेंगे, यू विल गेट इट क्लियर किया हाँ क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, किन चीजों को लेके चलना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आराम से क्लियर होते हैं, आप हर चीज को बहुत आराम से तसल्ली से समझ पाओगे। जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, दैट इज 77। इट्स ऑल अबाउट eroticism। So eroticism, the physical feelings that you do have for your beloved, the physical feelings that is really important part for every human being। आजकल मेरा फंक्शन भी आ रहा है, गड़बड़ है तो आई कांट हेल्प इट, लेकिन यहाँ स्पेंसर ने बड़े अच्छे से क्लियर किया है कॉन्सेप्ट क्या उसका। तो यहाँ क्या हुआ सर, एरोटिसिज्म हमारा फिजिकल ब्यूटी को हाईलाइट किया। अभी फिजिकल ब्यूटी क्या है, जब आप किसी के पीछे हो वो खुद आके सरेंडर कर रहा है। नाउ हियर द गर्ल इज रेडी एंड शी इज विलिंग टू कम। ऐसा नहीं होता कि एक हंट को ढूंढ रहा है और जो शिकार खुद शिकारी के पास आता है, सरेंडर कर रहा है पूरी तरह से। दिस पार्ट टेल्स अबाउट दैट वे। अब इसको कैसे कहते हो, कितने सोनेट्स हैं, अगर मैं एमिनिटी बोलूं तो इट्स ऑलमोस्ट 89। तो सर उसके क्या पार्ट हैं, कैसे प्रोसीजर है, क्या मुझे सारे पढ़ने हैं? नहीं, आपको सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, 3 ही कोर्स में। तो आई टू स्टडी एवरी पार्ट, जस्ट 3 कॉन्सेप्ट 3 मैं डिटेल दी आपको, कहाँ है क्या है, आपके नोट्स हैं उनको थोड़ा प्रोसीजर से पढ़ना है। और जब टेस्ट पढ़ो तो प्लीज स्पेंसर की लैंग्वेज को क्लियर करना, ताकि बहुत इजीली जज कर पाओ भाई ये स्पेंसर है। क्रैक करो, आर्टिस्ट वाला पेपर एक्सपेक्टेड है, तो मैं कहा अगर आता तो हम बहुत इजीली क्रैक करेंगे। ये स्पेंसर था, इसको बहुत इजीली क्रैक किया, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक आर्टिस्ट सीरीज 2। आई होप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया कि क्या करना है, कैसे करूँगा, कैसे नंबर लेके आऊँगा। स्ट्रेटेजिकली समझ में आ रहा है, मुझे रिप्लाई कर बोलना कि इस वीडियो को देखने के बाद मजा आया नहीं आया, वेट करूँगा। तो ये तो गया एमिनिटी सर, 3 पार्ट एमिनिटी के, तो ये बहुत इजी है, सोनेट्स भी हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ स्पेंसर का, अभी 2 बाकी हैं दोस्त। नेक्स्ट वन, एपिथेमेनी। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोर्स लिखा हुआ, तुम्हें पता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, सबसे ज्यादा मुझे इसी के बारे में पढ़ना चाहिए। क्यों लिखूं? बिकॉज आई कैन टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट। सो इट्स ऑल अबाउट कोर्टशिप।
courtship means you love a girl, तो उससे शादी हो रही है यार वो 24 घंटे, तो उससे पहले शादी होने से पहले और शादी होने के बाद कि वो 24 घंटे पूरी तरह डिफाइन किए गए, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया 24 स्टैंजास। सर एक घंटे का एक स्टैंजा पोएट की सारी फीलिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल फीलिंग सारी बता रहा हूं इस पार्ट में। एंड वी गाइस नीड टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को ऑन टिप करना, समझना, कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज को ऑन टिप करना, ये जरूरी है। काम भी करेगा, हेल्प भी करेगा आपकी, आप बहुत आराम से बता पाओगे यार दिस वे टू गेट मैक्सिमम, यस यू गाइस आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम दिस। तो यहाँ ये हो रहा है और बहुत आराम से हो रहा है। अब मैं कैसे करूँगा, करने का क्या तरीका होगा, ये सारी चीज मुझे आनी चाहिए। तो भाई ये बंदा शादी कर रहा है, उससे कर रहा है, सर ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड था, इसके 2 बच्चे भी थे, बट ये प्यार में पड़ गया, किसी सेकंड वाइफ है, सेकंड वाइफ के बारे में अर्थ मिले ने किसी फर्स्ट वाइफ को कुछ मेंशन नहीं था। तो यहाँ अब उससे शादी हो रही है, अब इसके दिमाग में बड़े सारे ख्याली पुलाव बन रहे हैं। What is going on in your mind when you are going to get married with the girl you loved a lot? कई सारे एक्सप्रेशन चल रहे दिमाग में, what I'm going to do, yes I'm going to make a love, but I'm not going to define anybody here what I'm going to do with my love, with my wife। इसने शेयर किया, सीरियसली बंदा बहुत कॉमेंट, इसने हर पार्ट को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट 8 पार्ट के बाद जो कहानी शुरू हुई कुछ जरूर से ज्यादा क्लाइमेक्स में हो सकता है, and I really want you guys to go through that part, you love that part, मतलब you can see the courage of a poet while he was writing his own experience। this is something the most important, the lavish part जो आपको ऑन टिप होना चाहिए, वो यहाँ में रहते हैं। तो मैंने कोटशिप बोला, मैंने बोला बिफोर एंड आफ्टर, एज यू कैन सी आई हैव रिटन ओवर हियर, तो आप बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हो क्या क्या मेंशन किया होगा इसने। इसने हर वो चीज बताई है जो हमें नहीं बतानी चाहिए, इसने हर उस चीज को बहुत डेलिबरेटली एक्सप्लेन किया सो दैट वी कैन लव टू रीड इट। तो गाइस मेक श्योर दैट दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट फ्रॉम स्पेंसर ब्लॉग, उसको बहुत से क्लियर करना दोबारा से, इसकी वीडियो मैं भेजूंगा, वो वीडियो वही होगी। ये वाली वीडियोस किसी को नहीं मिलती, क्योंकि यही वीडियोस मेन हैं, इन्हीं वीडियोस के नाम पे आप सारी वीडियोस को अरेंज कर सकते हो, क्योंकि वहां वीडियोस ऑलमोस्ट 1700 वीडियोस हैं, नहीं मिलती किसी को भी। यहाँ मैं आपको अरेंज करके सारी वीडियो भेजता हूँ कि किसके कौन से पढ़ने वाली है। तो यू गाइस आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग इन द सीक्वेंस, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा, आपको पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, नोट्स आपके पास है, आप स्टेप्स देख रहे हैं, एंड यू गोइंग टू क्रैक एवरीथिंग। 2 कम टू द थर्ड पॉइंट, Octomelion। अब लोग बोलते हैं सर इट्स अ नॉक्टेल सॉन्ग, नॉक्टेल सॉन्ग सर द सॉन्ग फॉर द ब्राइड, द सॉन्ग दैट इज नोन एज द मैरिज सॉन्ग, सिर्फ 10 सेंटेंस 10 सेंटेंस, और पहले 5-6 सेंटेंस तो बिल्कुल बकवास है, सीधे कुछ भी मेंशन नहीं है, रिमेनिंग में भी कुछ नहीं। ऐसा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक शादी नहीं है, वहां वो गाना गा रहा है, इट्स किसी और की शादी और अब्दुल्ला दीवाना, सीधी सीधी कहानी कुछ होती है, मुझे याद नहीं आ रही, बट फैक्ट इज दिस is nocturne song when he was there and he was singing a song and the people are making fool to the students। वो बोलते हैं कि Octomelion being connected to Octomelion, sorry not at all, दोनों का कहीं से दूर से भी कोई रिश्ता नहीं, वहां उसकी पर्सनल फीलिंग्स है, यहाँ वो किसी की शादी अटेंड कर रहा है। उस में उसने स्टैंडर्ड लिख दिए 10 स्टैंडर्ड, इट विल हार्डली टेक मैक्सिमम 1 आवर कि आप इसको ऑन टिप करेंगे। वी आर हैविंग द नोट्स, नोट्स को रीड करो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इसलिए सीरियसली नहीं जरूरत, भेज दूंगा मैं आपको लेकिन जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स को क्लियर करो, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, वहां एनालिसिस को रीड करो, यू आर गोइंग टू हैव इट हियर। तो अगर स्पेंसर को मैं कंपेयर करूं 64 से, तो स्पेंसर का बहुत कम है। कितने हुए यार 24 1 10 1 34 और 3 37 सेंटेंस, मतलब सर 34 सेंटेंस एंड 10 सॉनेट्स, 3 सॉनेट्स सिर्फ ये करने, एंड यू बी द मास्टर ऑफ स्पेंसर। MEG man, people are saying it's the toughest paper, no it's not at all। you guys can score least 80 marks in this particular paper, you do have the strategy, now you know how to start, क्या है तरीका, कैसे पढ़ना है, एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीजें क्लियर करनी।
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मुझे इसका रिव्यू मतलब आप इधर से फीडबैक चाहिए यार, व्हाट्सअप करना मुझे मुझे मिल जाएगा, देन आई रिप्लाई कि अब क्या करना है। इस वीडियो के बाद मैं आपको लिंक्स भेजूंगा, उन लिंक्स को ऑन टिप फॉलो करना है। नोट्स आपके पास हैं। दोस्त वर हैविंग डिफिकल्टी सर, अभी भी हमें कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको चाहिए मैं हूँ यहाँ आपके लिए, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट।